एल्बर्ट आइंस्टीन, महान वैज्ञानिक की कहानी। भूमिका। एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिकों में गिना जाता है। उनके सिद्धांतों और आविष्कारों ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। इस कहानी में हम आइंस्टीन के जीवन की यात्रा, उनकी संघर्ष और उनकी महानतम उपलब्धियों की विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रारंभिक जीवन, जन्म और परिवार। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। उनके पिता हर्मन आइंस्टीन एक विद्युत उपकरण निर्माता थे और उनकी मां पॉलिन आइंस्टीन एक घर गृहिणी थी। एल्बर्ट का बचपन एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में बीता। बचपन के संघर्ष। आइंस्टीन बचपन में ही अपने परिवार के साथ म्यूनिख चले गए, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। हालांकि उनका बचपन काफी कठिनाइयों से भरा था। उन्हें बोलने में काफी दिक्कतें थीं और इस कारण वे अन्य बच्चों से अलग रहते थे। शिक्षा। आइंस्टीन की प्रारंभिक शिक्षा म्यूनिख के लुइटपोर्ट जिम्नेजियम में हुई। यहाँ उनकी विज्ञान में रुचि जागी और वे गणित में कुशल हो गए। उनके माता पिता ने उन्हें संगीत सीखने के लिए प्रेरित किया और वे वायलिन बजाना भी सीखे। वैज्ञानिक करियर की शुरुआत। स्नातक की पढ़ाई। 1896 में आइंस्टीन ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में प्रवेश लिया। यहाँ उन्होंने गणित और भौतिकी में विशेषता प्राप्त की। उनके शिक्षक हर्मन मिन्कोवस्की और हेनरिक वेबर ने उनके वैज्ञानिक कौशल को निखारा। पहले शोध पत्र। आइंस्टीन ने 1905 में अपने पहले शोध पत्र प्रकाशित किए। इस वर्ष को आइंस्टीन का चमत्कारी वर्ष एनस मिराबिलिस कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस वर्ष 4 महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रकाशित किए जो भौतिकी के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति लाए। प्रकाश विद्युत प्रभाव। आइंस्टीन का पहला शोध पत्र प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित था। इस सिद्धांत ने साबित किया कि प्रकाश कणों फोटॉन के रूप में होता है और जब ये किसी धातु पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। इस शोध ने उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार दिलाया। सापेक्षता का सिद्धांत। विशेष सापेक्षता का सिद्धांत। 1905 में आइंस्टीन ने विशेष सापेक्षता का सिद्धांत स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत ने समय और स्थान की पारंपरिक अवधारणाओं को चुनौती दी। इसका सबसे प्रसिद्ध समीकरण E=mc वर्ग है, जो ऊर्जा E और द्रव्यमान m के बीच संबंध को दर्शाता है। सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत। 1915 में आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण की पारंपरिक अवधारणा को चुनौती दी और ये दर्शाया कि गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु के द्रव्यमान द्वारा अंतरिक्ष समय के वक्रण के कारण उत्पन्न होता है। व्यक्तिगत जीवन। विवाह और परिवार। आइंस्टीन का विवाह 1903 में मिल्वा मरिक से हुआ। उनके 2 पुत्र हांस एल्बर्ट और एडुआर्ड थे। हालांकि उनका विवाह सफल नहीं रहा और 1919 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद आइंस्टीन ने अपनी चचेरी बहन एल्सा से विवाह किया। संगीत और लेखन। आइंस्टीन का संगीत में गहरा रुचि था। वे वायलिन बजाने में माहिर थे और अपने जीवन के तनावपूर्ण क्षणों में संगीत का सहारा लेते थे। इसके अलावा उन्होंने कई लेख और किताबें भी लिखीं, जो आज भी विज्ञान के छात्रों के लिए प्रेरणादायक हैं। युद्ध और शांति। प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आइंस्टीन ने शांति का समर्थन किया और युद्ध का विरोध किया। उन्होंने जर्मनी में युद्ध विरोधी संगठनों का समर्थन किया और अपने वैज्ञानिक समुदाय के सहयोगियों को भी इस दिशा में प्रेरित किया। द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आइंस्टीन ने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण की और नाजी जर्मनी के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को पत्र लिखकर परमाणु बम के विकास की ओर ध्यान दिलाया, जो बाद में मैनहट्टन परियोजना का हिस्सा बना। बाद के वर्ष और मृत्यु। प्रिंसटन में जीवन। आइंस्टीन ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष प्रिंसटन, न्यू जर्सी में बिताए। वे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के उन्नत अध्ययन संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में कार्यरत थे और अपने शोध को जारी रखा। मृत्यु। 18 अप्रैल 1955 को एल्बर्ट आइंस्टीन का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके मस्तिष्क का अध्ययन किया गया ताकि उनकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता के रहस्यों को समझा जा सके। आइंस्टीन की विरासत। विज्ञान में योगदान। आइंस्टीन के सिद्धांत और शोध आज भी विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने भौतिकी के कई क्षेत्रों में नए दृष्टिकोण प्रस्तुत किए और वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा बदल दी। सामाजिक और राजनीतिक योगदान। आइंस्टीन ने समाज और राजनीति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे मानवाधिकारों के समर्थक थे और उन्होंने अपने जीवनकाल में कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर आवाज उठाई। निष्कर्ष। एल्बर्ट आइंस्टीन का जीवन एक प्रेरणा है।
उनकी संघर्षों, उपलब्धियों और वैज्ञानिक योगदानों ने उन्हें इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिकों में शामिल किया। उनके सिद्धांतों और आविष्कारों ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी और आज भी उनकी विरासत जीवित है। एल्बर्ट आइंस्टीन, महान वैज्ञानिक की कहानी के मुख्य बिंदु। जन्म और प्रारंभिक जीवन। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ। उनके पिता हर्मन आइंस्टीन एक विद्युत उपकरण निर्माता थे और उनकी मां पॉलिन आइंस्टीन एक गृहिणी थी। बचपन में आइंस्टीन को बोलने में दिक्कतें थीं और वे अन्य बच्चों से अलग रहते थे। शिक्षा और प्रारंभिक संघर्ष। आइंस्टीन ने म्यूनिख के लुइसपोल जिम्नेजियम में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 1896 में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने गणित और भौतिकी में विशेषज्ञता प्राप्त की। स्नातक की पढ़ाई के दौरान उन्होंने गणित और विज्ञान में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वैज्ञानिक करियर की शुरुआत। 1905 में आइंस्टीन ने अपने पहले शोध पत्र प्रकाशित किए। इस वर्ष को आइंस्टीन का चमत्कारी वर्ष कहा जाता है। उनके शोध पत्रों में प्रकाश विद्युत प्रभाव, ब्राउनियन मूवमेंट, विशेष सापेक्षता का सिद्धांत और ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण E=mc वर्ग शामिल थे। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विशेष और सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत। 1905 में प्रस्तुत विशेष सापेक्षता का सिद्धांत समय और स्थान की पारंपरिक अवधारणाओं को चुनौती देता है। 1915 में प्रस्तुत सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को पुनर्परिभाषित करता है। ये दर्शाता है कि गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष समय के वक्रण के कारण उत्पन्न होता है। व्यक्तिगत जीवन। आइंस्टीन ने 1903 में मिल्वा मुरिक से विवाह किया और उनके 2 पुत्र हंस एल्बर्ट और एडुआर्ड थे। 1919 में उनका तलाक हो गया और उन्होंने अपनी चचेरी बहन एल्सा से विवाह किया। आइंस्टीन को संगीत में गहरी रुचि थी और वे वायलिन बजाने में माहिर थे। युद्ध और शांति। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आइंस्टीन ने शांति का समर्थन किया और युद्ध का विरोध किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आइंस्टीन ने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण की और नाजी जर्मनी के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को परमाणु बम के विकास की दिशा में ध्यान दिलाया। बाद के वर्ष और मृत्यु। आइंस्टीन ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष प्रिंसटन, न्यू जर्सी में बिताए। 18 अप्रैल 1955 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके मस्तिष्क का अध्ययन किया गया। विरासत। आइंस्टीन के सिद्धांत और शोध आज भी विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने भौतिकी के कई क्षेत्रों में नए दृष्टिकोण प्रस्तुत किए और वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा बदल दी। आइंस्टीन ने मानवाधिकारों के समर्थक के रूप में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। निष्कर्ष। एल्बर्ट आइंस्टीन का जीवन एक प्रेरणा है। उनकी संघर्षों, उपलब्धियों और वैज्ञानिक योगदानों ने उन्हें इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिकों में शामिल किया। उनके सिद्धांतों और आविष्कारों ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी और आज भी उनकी विरासत जीवित है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।